हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो अपना टॉपिक चल रहा है क्लास 10th में मैथ प्रश्नावली 1.1 पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें अपना 3 वीडियो जा चुका है, जिसमें हमने पहले और दूसरे वीडियो में बेसिक पर बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है। तो आप सब लोगों को बेसिक जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 भी गया है, जिसमें हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया है। तो जल्दी से जाकर उन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए तथा आज का वीडियो जो है वो हम चर्चा करेंगे उसी के आगे से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पर, और इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तथा बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जब भी नया नया वीडियो टॉपिक वाइज आप सबको मिलता है तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब लोग उस वीडियो का, यानी कि उस वीडियो को देखें और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो आप सबकी सुविधा के लिए हम बता दें कि आप सबको क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ताकि जिसके पास बुक है और जिसके पास बुक नहीं है उसको भी कोई समस्या ना होने पाए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th में पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सबको क्वेश्चन यहाँ पर शो हो जाएगा तुरंत। लिखा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जो कि आर्मी की सेना है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यदि पूछा जाए कि अधिकतम संख्या क्या है, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने की विधि, तो हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से ही एचसीएफ ज्ञात करना होगा। और आप सब वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को अगर देख चुके हैं तो आप सबको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि उसमें पूरा एल्गोरिदम को ही विस्तार से बताया गया है, ताकि आप सबको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। कितने सदस्य हैं? तो 616 सदस्य हैं, एक टुकड़ी है, और इन्हें मार्च कितने सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड में करना है? तो 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड में मार्च करना है, यानी कि चलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछ रहा है, कि मतलब कि एक ऐसी यहाँ पर लाइन बनाना है। क्या कह रहा है कि 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी कि जो स्तंभ बन रहा है उसमें समान संख्या में आर्मी की जो सेना है वो होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जितने भी स्तंभ बने, सभी स्तंभों में जो सदस्य हैं उनकी संख्या समान हो। और कह रहा है लास्ट में कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जब पूछे तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और किस विधि द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 616 और 32 लिखा गया है। ए बराबर मान लेंगे कितना, 616, तथा बी बराबर कितना है, 32। और आप सबको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज नॉट, यानी कि जहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तथा बी से हमेशा
छोटी वैल्यू होती है। तो हमें अभी सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम प्रयोग करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां देखेंगे बड़ी संख्या 616 है और छोटी संख्या कितनी है 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, चूंकि पहले वीडियो में विस्तार से एल्गोरिदम बताया गया है इसलिए हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी आप सब लोग समझिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 616 और कितने पर 32 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर आप लोग ऐसे लिखेंगे, जो संख्या बड़ी है उसे आगे लिखेंगे और उसे ए मानेंगे, तथा जो संख्या छोटी है उसे पीछे लिखेंगे और बी मानेंगे। तो कह रहा है ए और बी पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। आप लोगों को पता है जिसे हम ए मानते हैं उसे यहां पर लिखेंगे 616 इज इक्वल टू यानी बराबर बी का मान 32 गुणे क्यों मतलब क्वोशिएंट कितनी बार भाग ले जाया जाए यहाँ पर। तो आप लोग बताने की कृपा कीजिए कि हम कितनी बार यहाँ पर भाग ले जाएं। तो ये है 3 और ये कितना है 600 है। तो 10 बार अगर हम ले जाते हैं यहाँ पर 32 दहम्मा कितना हो जाएगा 320। और उसके बाद फिर यहाँ पर यदि हम ले जाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ ले जा रहे हैं कितनी बार 19 बार ले जाकर कोशिश करते हैं कि देखिए कितना आता है। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 त्रिक 57 और उसके बाद फिर 3 और जोड़ देंगे 58 59 60। कितना हो गया 608 हो गया। 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, 19 त्रिक 57, 57 3 60। तो ये हो गया 608 और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 608 में कितना जोड़ेंगे कि 616 हो जाए। तो यहाँ पर 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 616 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आर की वैल्यू कितना है, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे हम लोग पुनः, इसलिए 32 और 8 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर चलिए हम लोग यहाँ पर जो बड़ा है उसे हम क्या मानेंगे, तो बड़े वाले को हम लोग हमेशा ए मानते हैं। ए रखा जाता है 32 बराबर बी की वैल्यू है 8 और क्यों आ जाएगा 4 प्लस 0, चूंकि यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए अपना जो b की वैल्यू होगी यानी कि जिससे हम भाग देंगे, भाग देने वाली संख्या, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 616 और 32 बराबर 8। तो इससे हमें क्या निकलकर उत्तर आता है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है 8 है। ये हो जाएगा उत्तर। तो जो आर्मी का बैंड है 616 सदस्यों की जो आर्मी की सेना है, वो यदि 32 सदस्यों के एक बैंड में मार्च कर रही है, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी, जो स्तंभ होंगे वो कितने बनेंगे, तो 8 स्तंभ बनेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग नीचे नहीं देख पा रहे थे, एक बार
देख लीजिए यहाँ पर इतना अपना आंसर आया है। अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है। तो चलिए अब हम इसे इरेज करके अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना। जो प्रश्न नंबर 4 दिया गया है उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। और उसके आगे यहाँ पर संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप सबको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आप हम लोग क्या मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, b है, c है, कुछ भी मान लीजिए। तो हम लोग मानते हैं कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम लोग मान लेंगे। और आगे देखिए, आगे दिया गया है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या किस प्रकार होती है, a बराबर bq+r के रूप का होता है। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा b से हमेशा छोटी। तो a हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे बगल में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या लिखा गया है, 3q+r। b बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3q या 3m, उसके बाद या फिर 3m+1। तो b की वैल्यू कितना है, b = 3 है। और आप लोग जानते हैं कि जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होती है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2, 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर r की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो इतना है और b की वैल्यू 3 है। r की वैल्यू 0, 1 और 2 है तथा b की वैल्यू 3 है। और हमने इसे कहां से निकाला, तो जहां दिया गया है हमें 3m या फिर r 3m+1, इसे हमने a माना। a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक था और b की वैल्यू a बराबर bq+r होता है, इसलिए इसे हमने b की वैल्यू कितना हो जाएगा, अपना 3 हो जाएगा। और r की वैल्यू आप सबको पता है b से हमेशा छोटी होती है। तो इतना हमने संकेत के रूप में आप सबको बता दिया और यहाँ पर निकाल भी दिया है। तब आप सबको पता है a बराबर bq+r होता है, a बराबर bq+r आप सबको पता है ना। a बराबर क्या होता है अपना, bq+r। बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जब हम r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 0, तब a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब r बराबर 0 रखेंगे तब अपना a बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है, 3 है और q+r की वैल्यू 0, यानी a बराबर कितना आ गया, 3 और q। और कह रहा है a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तब हम लोग क्या करेंगे, अब आप बताइए। तो
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। यदि हम ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ए का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 क्यों स्क्वायर होगा या नहीं होगा बताइए। ए स्क्वायर बराबर 3 क्यों, यानी कि 3 क्यों का होल स्क्वायर, उसके बाद 9 और फिर क्या हो गया, क्यों स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया। आगे पुनः हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यों स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब आ जाएगा अपना ए स्क्वायर बराबर 3m। यहां आगे लिख देंगे माना 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m, माना 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। एक वैल्यू प्राप्त हो गई अपनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। क्या है ये, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया। कब, जब हमने क्या रखा, a बराबर 0 रखा, यानी कि r की वैल्यू कितना रखे, 0 रखने पर आ गया है अपना। और उसके बाद फिर हम और आगे सॉल्व करते हैं। जब क्या करेंगे, यहाँ पर अगले लाइन में हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, पुनः a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब r बराबर कितना ले लेंगे, 1 लेंगे। एक बार 0 ले लिए, अब इस बार कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तब अपना हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1, होगा या नहीं होगा, तो इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम फिर इसका वर्ग करेंगे, लिखा गया है क्वेश्चन में वर्ग है, तो इसे भी क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 क्यू प्लस 1। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू। अगर हम यहाँ पर कितना कॉमन ले लें, 3 यदि हम कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा अपना, यहाँ दोनों में से, इन दोनों में से कितना कॉमन ले लिया जाए, तो इन दोनों में से यदि हम कॉमन ले लें 3 को हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन हुआ, बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये हो गया प्लस 1। और फिर ए स्क्वायर बराबर 3, ये हम मान लेते हैं यम है प्लस 1। आगे लिखेंगे यहाँ पर माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर 1, यम के यम मान लेते हैं। तो उसके बाद फिर अपना जो आंसर है वो आ गया 3m प्लस 1। एक वैल्यू आ गया 3m, दूसरी वैल्यू कितना आ गया अपना 3m प्लस 1। और हमें क्या प्रूफ करना था, आप बता सकते हैं, हमें यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और उसके बाद यदि आप आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3m प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू r की वैल्यू 2 रखकर, तो यहाँ पर जो 3m प्लस 1 आया है वही एक और वैल्यू बढ़कर आ जाएगी 3m प्लस 2। मतलब कि इसी क्रम में 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 4 आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार जाएंगे उसी प्रकार मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग 2 रखकर भी चेक कर लीजिएगा, यदि आप चेक करना चाहते हैं। अपने एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो 2 आंसर दिया गया था उसे हमने 0 और 1 रखकर ज्ञात कर दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, चूंकि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आ गया है, तो इसे भी नोट करिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर। नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर बताइए हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप सब लोग, नीचे जो आंसर आया था अपना कुछ इस प्रकार से है। तो आई थिंक आप सबने इसे
नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम एक बार इसे और समझा देते हैं आपको, तब बढ़ेंगे आगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक तो हमने यहां तक ज्ञात किया, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के बाद धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है, 3m और 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, यही दिया गया है। यानी कि पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमने माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और आप सबको पता है a बराबर BQ प्लस R। यहां से 3m और 3m+1 से हमें पता चला कि जो अपने b की वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और जो r की वैल्यू है वो हमेशा कहां तक रहती है, तो b से हमेशा छोटी होती है। r की वैल्यू हमें 3 वैल्यू प्राप्त हुई है, लेकिन हमें आंसर सिर्फ 0 और 1 से ही प्राप्त हो गया है। तो उसके बाद हमने यहां से इतना ज्ञात करने के बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जब r बराबर 0 रखते हैं तो हमें a बराबर 3 क्यों प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद हम वर्ग करते हैं, चूंकि कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमने वर्ग ज्ञात किया तो a² 3 इंटू 3q² आ गया, और इसे हमने मान लिया कि ये m के बराबर है, इसलिए अपना a² 3m। और यहाँ पर हमने ज्ञात किया a की वैल्यू, दोनों का वर्ग करने पर हमें ज्ञात हुआ कुछ इस प्रकार से आया। तो हमने यहाँ 3 कॉमन लिया और इतने बराबर m मान लिया, तो हमें 3m+1 के रूप का प्राप्त हो गया है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में, 3m और 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर दिया गया है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ भी जो दिया गया है हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a है। बगल में आइए, आप सबको पता है धनात्मक पूर्णांक a है और a बराबर BQ प्लस R होता है। हमें दिया गया है कितना, 9m+1 9m+8। b की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, तो हमें यहां से b बराबर 9 प्राप्त हो रहा है। और आप सबको पता है जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 9 से यानी b से छोटी होती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 नहीं होगा क्योंकि ये 9 जो है वो b के बराबर है और r का मान हमेशा b से छोटा होता है। तो हमें r की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही। तो इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। आप सब इसे हमेशा याद रखिएगा, a बराबर BQ प्लस R, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटी होती है। b की वैल्यू 9 दी गई है, तो 9 से छोटा r के सभी मानों को हमने लिख लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं सॉल्व करना। लिखिए यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में आप सबको पता है a बराबर BQ प्लस R होता है। जब r बराबर कितना लेंगे, 0 लेंगे, तब हो जाएगा a बराबर b की वैल्यू कितना है, 9 है, क्यों प्लस 0 होगा या नहीं होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा अपना a बराबर 9 क्यों, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा,
घन करेंगे, कह रहा है घन ए क्यूब बराबर 3 यहाँ लिखेंगे, होगा या नहीं होगा। और उसके बाद फिर यानी 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से एक बार एक बाहर कर लेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 9 बाहर कर लिया, तो कितना बच रहा है, 9 का स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताइए। 3 बार 9 लिखा है, एक बार बाहर कर देंगे और उसके बाद 2 बार फिर यहाँ बचेगा या नहीं बचेगा, बताइए बचेगा कि नहीं। तो बचेगा और उसे हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ बच जाएगा अपना 9 का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। इस प्रकार कुछ इस प्रकार लिख देते हैं 9 क्यू का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये होगा अपना 81 क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 हम लिखेंगे, मानेंगे क्या, माना 81 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यम। यही तो हमें मानना है कि ए क्यूब इज इक्वल टू 9m के रूप का आ गया, जो अपना ए क्यूब है वो 9m के रूप का हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, r की वैल्यू कुछ और लेते हैं। केस नंबर 2 में, केस नंबर सेकंड में जब r बराबर कितना लेंगे 1, आप सबको पता है a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, r बराबर 1 लिया गया है और a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 होगा, 9 क्यू प्लस 1। क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब a क्यूब इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है अपना 9 लिखा गया है, कितना लिखा गया है 9 लिखा गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लोग, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हमने आपसे पूछा कि आप बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब जो है इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला है उसे यहाँ पर देखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये है इसका फार्मूला, जिस पर हम इसे यहाँ पर मान रखेंगे। और इस सवाल को हम 2 तरीके से लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका ये है और इसके बाद एक तरीका और बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इस सवाल को लिखेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यूब से a क्यूब पहले होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब पहले होगा, तो a क्यूब मतलब 9 क्यू का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर लिखा गया है, यानी कि 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस पुनः 3 लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए की वैल्यू कितना है 9 क्यों है, बी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होगा 9 9 81 और 81 9 729, 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 9 81 त्रिका 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 27, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 27 क्यू। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसमें से और इसमें से 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 9 8 72 हो जाएगा, 9 91 9 इतना, यानी 81 क्यूब हो गया। प्लस यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, 6 24 और 3 बचा 63, 9 7 63 क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिक 27 क्यू प्लस 1, ये वाला। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे और बाद में लिखेंगे माना 81 क्यू क्यूब
प्लस 27q² प्लस 3q इज इक्वल टू m के। तो आई थिंक आप सबको ये वाला आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे आ गया 9m प्लस 1। 9m तो हम लोग निकाल चुके हैं और उसके तुरंत बाद 9m प्लस 1 को भी निकाल लिए हैं। अब चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 के माध्यम से हम यहाँ पर निकाल देते हैं कि जो आगे हमें ज्ञात करना है 9m प्लस 8 वो कैसे निकल कर आता है। तो आई थिंक आप सबको ये दिख रहा होगा और यहाँ पर हम बता देंगे कि किस प्रकार से 9m प्लस 8 निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए क्या करेंगे, r बराबर मानेंगे 2 और पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है 9 है, क्यू प्लस आर की वैल्यू 2। अब घन करेंगे हम यहाँ पर a³ बराबर 9q प्लस 2 का घन। फार्मूला वही लगाएंगे, यहाँ वाला फार्मूला लिखते हैं a³ इज इक्वल टू 9q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 और उसके बाद 2 का होल स्क्वायर इंटू 9q, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 981 त्रिक का 243 और उसके बाद गुणे 2 करेंगे। 981 त्रिक का 243 और 243 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 486। लिखेंगे कितना यहाँ पर, तो 486 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 नवैया 108 क्यू हो गया। तो आई थिंक आप सबको ये दिख रहा होगा अभी तक। इतना आप सब लोग ध्यान दीजिए, आपको ये लाइन दिख रही है या नहीं। अब आप सबको ये लाइन अच्छे से दिखने लगी। हमने पहले 9q का क्यूब किया तो आ गया 729 क्यू क्यूब, 2 का क्यूब 8 981 त्रिक का 243 दूनी 486 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 नवैया 108 क्यू आ गया। अब एक लाइन और देखिए, हम लोग यहाँ से पुनः 9 कॉमन लेते हैं इसमें से और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 8 72 9 1 9 क्यू क्यूब प्लस यहाँ 9 बचे 45 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 9 9 दूनी 18 क्यू प्लस 8। अब आगे यहाँ देखिए a³ बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो a³ बराबर हम लिख देंगे 9 और उसके बाद इस पूरे को मानेंगे m, 9m प्लस 8। आगे लिखेंगे यहाँ पर माना कितना 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। ये हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सवाल को पढ़ने के बाद हमने देखा कि हम यहाँ पर b की वैल्यू 9 मान सकते हैं, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और घन करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि r की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 0 से लेकर 8 तक है और हम क्या देख पा रहे हैं, 0 रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा a बराबर 9q। 9q जब प्राप्त हो गया तो हमें घन करना है तो हम घन कर देंगे, इतना आ जाएगा, इसके बराबर m मान लेंगे तो ये अपना आंसर हो गया। एक आंसर a³ इज इक्वल टू 9m। उसी प्रकार जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब लगा देंगे और आ जाएगा अपना आंसर 9m प्लस 1। जब मानेंगे 81 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। तीसरा हल करेंगे r बराबर 2 मानकर, तो इस प्रकार अपना आंसर भी आ जाएगा 9m प्लस 8। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा और आप सबको जहां भी बताया जाता है सवाल, ये वाली सवाल कुछ अगले तरीका जो हम बताने वाले हैं उस तरीके से बताई जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ढंग से देख लीजिए। ये तरीका आपको नहीं बताया जाता, आप सबको
बताया जाता है, यह बताकर कि जो बताया जा रहा है वो बहुत आसान तरीका है। क्या आप सबको ये तरीका आसान नहीं लगा? कमेंट करके बताइए कि क्या आप सबको ये तरीका आसान लगा या नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जिस तरीके से सभी लोग सवाल बताते हैं वो कौन सा तरीका है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, मानेंगे b बराबर 3। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो 9 है वो 3 का गुणांक है। जो 9 है वो क्या है? जो 9 है वो 3 का गुणांक है। इसलिए हम क्या मान रहे हैं? b बराबर 3 मान लेते हैं। जब b बराबर 3 मान लेंगे तो r बराबर 0, 1 और 2 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर r बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 3 है तो 3q प्लस 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3q, क्यूब करेंगे। यहाँ 3q का क्यूब जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। क्या आ जाएगा? 27 क्यों क्यूब। 27 को कैसे लिख सकते हैं? तो 27 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर 27 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 9 और उसके बाद 3m या 3q क्यूब लिखेंगे। 3q क्यूब लिखेंगे या नहीं? चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, आप सबके समझने में आसानी होगी। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब हो जाएगा और a क्यूब इज इक्वल टू इसे लिखेंगे 9 इंटू 3q क्यूब। अब आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m। माना तो हम लोग यहां देख रहे थे, क्या करेंगे यहाँ पर? माना 3q क्यूब इज इक्वल टू m। ये हो गया अपना पहला आंसर। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m के रूप का होता है। हमने यह सिद्ध कर दिया। अब हम लोग सिद्ध करते हैं कि 9m प्लस 1 के रूप का किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर r बराबर 1 मानेंगे, a बराबर b क्यू प्लस r, और उसके बाद b की वैल्यू हम कितना मान चुके हैं यहाँ पर? तो b की वैल्यू जो हमने माना है वो है 3। तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जहां पर 9 लिखा है वहीं क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर ये हो गया a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b। तो a की वैल्यू कितना है? 3q, तो 3q स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 3, उसके बाद फिर क्या है? a b स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है? 3q है। इतना हो गया। चलिए अब यहां से हम मिटा देते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर जब इसका घन करेंगे तो आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यू प्लस 3 त्रिक का 9 क्यू। अब क्या करेंगे? आगे देखिए, हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे कितना? तो 9 कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद बचता है यहाँ पर 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, चूंकि 9 दूनी 18 होगा, प्लस q, और ये वाला बच जा रहा है प्लस 1। अब a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या मानेंगे? माना 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। ये हो गया अपना दूसरा आंसर, जिसे हमने प्रूव कर दिया कि ये 3m प्लस 1 के रूप का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये दूसरा नियम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, जब r बराबर 3 मानेंगे तो b बराबर यहाँ 2 मानेंगे तो b बराबर 3 है, और उसके बाद फिर 3q प्लस 2 का घन करेंगे तो ये हो गया 3 हो जाएगा b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर b, यहाँ पर 3b स्क्वायर a, b स्क्वायर a। अब यहाँ पर हम इसे मिटा देते हैं और इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे हम मिटा चुके हैं। अब यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 त्रिक का 54 क्यू स्क्वायर।
3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54 क्यों स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 क्यों। ए क्यूब इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 9 और बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 छक 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8 ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू इसके बराबर m मान लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 9m प्लस 8 और माना में क्या लिखेंगे माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m। बस इतना ही करना है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है और ये जो प्रश्नावली है बहुत अच्छे ढंग से आप सबको समझा दिया गया है। अब आप सबकी बारी है कि आप सब इसे तैयार कीजिए। हम मिलेंगे इसके अगले वाले प्रश्नावली में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूती दीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सकें और सफल हो सकें, मतलब कि परीक्षा को आप टॉप कर सकें। टॉप लेवल की तैयारी कराई जा रही है, सो आप सब लोग तैयारी करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।